इस वीडियो में हम आपके साथ रेड एप्पल सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सॉफ्टवेयर स्पेशली सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी, फ्लावर मंडी, मच्छी मंडी, जितनी भी इस तरह की मंडीज हैं जहां पे फ्रूट आता है, सब्जी आती है, मच्छी आती है, फ्लावर्स आते हैं, उन मंडियों में ये बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है। वहां पे ये कैसे यूजफुल है, उनके लिए ये कैसे हेल्पफुल है, थोड़ा सा उससे पहले मैं आपके साथ 2 मिनट उस बिजनेस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, ताकि जब भी आप सब्जी मंडी के सॉफ्टवेयर के बारे में सोचें और देखें कि हमें इसको कहां पे रिप्रेजेंट करना है, कौन से लोगों से मिलना है, किसी भी चीज को अगर आपको इंप्लीमेंट करना है, प्रैक्टिकली करना है, उससे पहले आपको उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, उस बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर लगाते हैं, वो सॉफ्टवेयर तभी सक्सेस होगा अगर उस ऑर्गेनाइजेशन की आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होगी, उससे आप वाकिफत होंगे, उसके बारे में आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। तो मैं सब्जी मंडी सॉफ्टवेयर के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जो फ्रूट सब्जी मंडी, फ्लावर मंडी, जितनी भी इस तरह की मंडीज हैं वहां पे बहुत ही यूजफुल है। मैं थोड़ा सा बिजनेस के बारे में उससे पहले आपके साथ 2 मिनट शेयर करना चाहता हूं कि जितनी भी सब्जी मंडियां हैं वहां पे क्या होता है कि एक कमीशन एजेंट भाई के पास बहुत सारी लोकल और अदर मंडियों से हर रोज गाड़ियां आती हैं, माल आता है, आइटम्स आती हैं, जैसे एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, लोकल सब्जियां हो गई, बहुत सारी गाड़ियां उनके पास हर रोज आती हैं, जिसको सब्जी मंडी की भाषा में हम उसको आवक बोलते हैं। कि जो उनके पास डेली आवक होती है, उनके पास गाड़ियों पे माल आता है, उसके बाद वो माल वो किसी को 50 किलो, किसी को 1 क्विंटल, किसी को 10 क्रेट, किसी को 10 पेटी, अलग अलग जो रेडी वाले होते हैं, रिटेल कस्टमर होते हैं, जूस वाले होते हैं, हर कस्टमर जो उनके रूटीन के कस्टमर होते हैं 200, 400, 500, उनको वो ये माल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उनको ये जो माल है कमीशन पे भी आता है, सेल्फ परचेज भी होती है। ये 2 तरह की उनके पास आवक होती है। कमीशन एजेंट का मतलब कि पहले गाड़ी आई, गाड़ी लोकल 100 बंदे को बेच दी, बाद में उसकी एवरेज निकाल के वो सप्लायर को बिल बना के देते हैं, जिसको वो सेल पट्टी बोलते हैं। ये जो मैं आपको शब्द बोल रहा हूं, आवक, सेल पट्टी, ये चीजें जब आप कमीशन एजेंट के साथ, किसी भी कमीशन एजेंट के साथ शेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपका सॉफ्टवेयर, अगर 10% आपको नॉलेज है, 100% जो सामने वाला कस्टमर है उसको ये पता चल जाएगा कि आपको मंडी की बहुत अच्छी तरह नॉलेज है। जो वो सेल पट्टी बिल बना के देते हैं सप्लायर को, एवरेज निकालते हैं, फिर कस्टमरों के लेजर बनाते हैं, उनको डेली बिल बना के देते हैं, उनमें इनके लगभग 8-10 घंटे गुजर जाते हैं। उनकी लेजर मेंटेन करना, उनकी डेली की डेली आउटस्टैंडिंग बनाना, उनके शाम को पैसे लेके आने, फिर जमा करने, फिर नेक्स्ट डे की सेल डालनी, यही उनका मैनुअल प्रोसेस रहता है। और इस प्रोसेस पे उनके 8-10 घंटे इतने ज्यादा टाइम में व्यस्त हो जाते हैं इस काम में
कि उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो मंडी, घर और मंडी, बस यहीं तक सीमित रह जाती है। अगर हम उनको ये काम रेड एप्पल सॉफ्टवेयर के थ्रू करके बताएं कि आपने आबिक कैसे चढ़ानी है, मंडी कैसे चढ़ानी है, कस्टमर का पर्चा कैसे बनाना है, जो सप्लायर है, जो हमारे ग्रोवर हैं, सप्लायर भी बोलते हैं इनको, ग्रोवर भी बोलते हैं, जो माल भेजने वाली पार्टी है उनको ग्रोवर भी बोलते हैं, उनकी सेल पट्टी मतलब बिल कैसे बनाना है, शांट कैसे बनानी है, शांट मीन्स जो हमारा सेल रजिस्टर जिससे हमारी एवरेज निकलेगी वो कैसे बनाना है। ये सारी चीजें अगर आपकी 10 मिनट में 15 मिनट में हो जाए तो आपके लिए कैसे रहेगा ये सॉफ्टवेयर। तो उससे पहले आपको मंडी की प्रैक्टिकली ये साथ में शब्द और साथ में प्रैक्टिकली नॉलेज, उनके साथ डिस्कशन, ताकि उनको 100% कॉन्फिडेंस हो कि अगर मैं इस सॉफ्टवेयर पे काम करता हूं, जो मेरे को सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट कर रहा है और जो मेरे को सॉफ्टवेयर कंपनी दे रही है उसकी इस फील्ड में नॉलेज है। बाद में ऐसा ना हो कि मैंने सॉफ्टवेयर ले लिया। आजकल ट्रेडिशनली क्या होता है कि बहुत सारे सब्जी मंडी भाई बोलते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे सब्जी मंडी वाले आड़ती कमीशन एजेंट क्या करते हैं कि वो भी कहते हैं चलो जी हम भी अपना काम इस बार कंप्यूटराइज कर लेते हैं। तो वो कंप्यूटर ले लेते हैं, किसी ना किसी से सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, कोई ना कोई कंपनी उसको दे देती है कि ऐसे जी एंट्री चढ़ानी है, बस आपका पर्चा बन गया, ये आप कस्टमरों के पर्चे डालेंगे। वो बंदा बोलता है यार मैनुअल से मेरा कंप्यूटराइज तो हो गया, बट जो 8 घंटे लगते थे अभी 7.5 घंटे हुए, और जिससे मैंने पूछा था वो तो कह रहा है कि मेरा काम 15 मिनट में हो रहा है, डिफरेंस कहां पे है। तो वो धीरे धीरे सॉफ्टवेयर बंद कर देता है, बिकॉज अगर उसको प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर कंपनी के ऊपर नहीं डिपेंड करता, जो सॉफ्टवेयर दे रहा है उसको अगर प्रैक्टिकली नॉलेज होगी कि मेरे को कौन सा सॉफ्टवेयर जो स्पेशली सब्जी मंडी के लिए है वो ही मंडी में लगाना है, अगर उसको नॉलेज होगी तो डेफिनेटली इंडिया में जितनी भी मंडियां हैं वो सब कंप्यूटराइज हो जाएंगी। ये जो मंडी का सॉफ्टवेयर है हमने पूरे इंडिया में, आप नॉर्थ इंडिया ले लो, आप साउथ में ले लो, बहुत सारी मंडियों में लगाया हुआ है। पाकिस्तान में कराची में, मुल्तान में, गग्गू मंडी में, बहुत सारी मंडियों में हमने सॉफ्टवेयर दिया है। और इवन एंड हमने देखा है कि मंडियां ईरान, इराक, चाइना, थाईलैंड, बांग्लादेश, बहुत जगह पे हमने मंडियों की रिसर्च की है कि सब जगह पे अच्छी अच्छी मंडीज हैं, वहां पे इस प्रोडक्ट की बहुत जरूरत है। और इस प्रोडक्ट को आप अच्छी तरह अगर ग्लोबलाइज करें, इस प्रोडक्ट की मार्केट सिर्फ आप इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड जितनी मर्जी कंट्री में सोच लो, वहां तक इसकी मार्केट कर सकते हो। और जहां तक आप मार्केट करोगे, क्योंकि सब्जी मंडी कमीशन एजेंट जितने भी भाई हैं उनके लिंक पंजाब वालों के महाराष्ट्र वालों से हैं, महाराष्ट्र वालों के दिल्ली वालों से हैं, दिल्ली वालों के गुजरात वालों से हैं, इनके आपस में बहुत लिंक जुड़े होते हैं। और इंडिया वालों के श्रीलंका से हैं, श्रीलंका वालों के पाकिस्तान से हैं। यही पर्सन आपको अलग अलग मंडियों में रेफरेंस के थ्रू आपको इस मार्केट में इतनी दूर तक ले जाएंगे कि आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैंने स्टार्ट कहां से किया था और मैं कहां तक चला गया। मैं इस बात को फिर दोहराना चाहता हूं कि बहुत सारे माइंड ऐसे भी सोचते हैं कि जब कंपनी को इतना पता है कि इस प्रोडक्ट की इतनी मार्केट है तो वो खुद क्यों नहीं करती। मैं आपके साथ यही बात शेयर करना चाहता हूं कि कोई भी कंपनी कोई भी आइटम बनाती है, अगर उसकी खुद मार्केट करेगी तो वो 10 जगह, 20 जगह, 50 जगह जाएगी। अगर वो हजारों लोगों के साथ जाएगी
तो हजारों जगह जाएगी, हर रोज लाखों जगह जाएगी, और उसके साथ उस प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ेगी, और उसके साथ हजारों लोगों को जॉब्स, एजुकेशन, रोजगार और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। गरीबी खत्म होगी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, हजारों लोगों को एज ए ऑपरेटर, हमने जितने भी सॉफ्टवेयर लगाए हैं उसमें से 50% ऐसी पार्टीज हैं जिनके पास हमने ऑपरेटर भी वहां पे प्रोवाइड कराए हैं। तो मेरे हिसाब से ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू अगर आप चाहते हैं कि कोई बंदा अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको जॉब नहीं मिल रही, उसको आप इस प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दे दो, वो 10-12 हजार रुपया इजीली मंथली कमा लेगा। इसके लिए आपको मंडी में थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, वाकईयत करनी है, लोगों के साथ रूबरू होना है, मिलना है, और हमारी सपोर्ट टीम, टेक्निकल टीम के साथ डिस्कस करना है, और थोड़ा सा जैसे जैसे हम आपको इस वीडियो के थ्रू बता रहे हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस जब आप मार्केट में जाओगे तब हो जाएगी। धीरे धीरे 2-4 सॉफ्टवेयर लगाने के बाद आपकी इतनी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप मंडी के मास्टर बन जाओगे। और मैं आपको दावा करता हूं कि आज की ये डेट में ये सॉफ्टवेयर 18,000, 20,000, कहीं कहीं 25,000, जहां पे मंडियों में ज्यादा डिमांड है, इस रेंज में ये सेल हो रहा है, और नई नई मंडियों में इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है। और हर कोई सोच रहा है कि यार मैं मंडी का मार्केट करूं या ना करूं, इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अभी आपको टेक्निकली हम इसके बारे में शेयर करते हैं। सबसे पहले जैसे हम इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जलंधर फ्रूट कंपनी। तो कंपनी बनाने के बाद यहाँ पे मास्टर है, एंट्रीज हैं, रिपोर्ट्स हैं। मास्टर में एक बार जितने भी मास्टर्स हैं वो आपने क्रिएट करने हैं। एंट्रीज में जो डेली की एंट्रीज है वो करनी है। रिपोर्ट्स में जो रूटीन की रिपोर्ट्स हैं, जैसे मार्केट में हमने देखना है कि हमारी कितनी कलेक्शन है, आज किस किस का कितना कितना बिल बना, वो सारी चीजें आपको रिपोर्ट्स पार्ट में मिलेंगी। तो सबसे पहले जब सब्जी मंडी में आप जाते हैं तो सबसे पहले आप जितने भी उस कमीशन एजेंट पार्टी के भाई के अकाउंट हैं, जितने भी उनके पास मैनुअल अकाउंट है, सबसे पहले आप अकाउंट क्रिएट करो। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए मास्टर में आप अकाउंट पे क्लिक करो और यहां पे न्यू बटन पे क्लिक करो। जैसे ही आप न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, यहां पे नेम ऑफ पार्टी डालो। जैसे पार्टी का नाम डाल दिया मैंने राजू। यहां पे आप सब्जी मंडी वाले किसी भी कमीशन एजेंट भाई से बात करते हैं, उनको ज्यादा अकाउंट्स की इतनी प्रैक्टिकली नॉलेज मैनुअली तो होती है बट कंप्यूटराइज नहीं होती। तो आप उनको जस्ट यहां पे जैसे सिलेक्ट ग्रुप करते हैं तो यहां पे कस्टमर ले लो, ताकि जब आप उनको अकाउंट क्रिएट करना बनाना है तो आपने उनको यही बताना है कि अगर आपने कस्टमर का अकाउंट बनाना है तो यहाँ पे ग्रुप में कस्टमर डालना है, अगर सप्लायर का अकाउंट बनाना है तो यहाँ पे ग्रुप में सप्लायर लेना है। और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आज की डेट में जब हमने ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया, राजू से हमने कितने पैसे लेने थे यहाँ पे डाल देंगे। अगर लेने हैं तो डेबिट मीन्स रिसीवेबल, क्रेडिट मीन्स पेबल, यहां से हम ले लेंगे एरिया। एरिया मंडी में क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। जितने भी कमीशन एजेंट भाई हैं उनके पास पूरी सिटी के अलग अलग विलेज के बहुत सारे कस्टमर होते हैं एरिया वाइज, जैसे बस स्टैंड एरिया वाले, मंडी वाले कस्टमर, रेलवे स्टेशन वाले कस्टमर, सदर बाजार वाले कस्टमर। तो वो चाहते हैं कि जो बस स्टैंड वाले कस्टमर हैं उनकी लिस्ट अलग निकले, जब मैं रेलवे स्टेशन पे जाऊं तो उनकी जो अगराई की लिस्ट है, जो आउटस्टैंडिंग है, कितना कितना किससे पैसा लेना है, वो अलग निकले, और जो सदर बाजार वाले कस्टमर हैं उनकी अलग से निकले। तो आपने यहाँ पे एरिया में कस्टमर का यहाँ पे एरिया एक बार डाल देना है, और उसके बाद सीरियल नंबर। सीरियल नंबर मीन्स कि जैसे हम बस स्टैंड पे
फर्स्ट टाइम किसके पास जाते हैं, सबसे पहले लिस्ट में, अगराई लिस्ट में उसका नाम आए, सेकेंड टाइम जिसके पास जाते हैं उसका नाम आए, थर्ड टाइम जिसके पास जाते हैं उसका नाम आए, ऐसे मेरी अगराई लिस्ट बने। तो यहां पे सीरियल नंबर उस अगराई लिस्ट का जिसके साथ डेली की डेली कलेक्शन होगी। यहां पे क्रेडिट लिमिट, हमने एक कस्टमर को कितने का ज्यादा से ज्यादा माल देना है ये भी यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, चेक डाल सकते हैं। बिकॉज मंडी में क्या होता है कि मैनुअल में तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता हर रोज कि हमने इससे कितना पैसा लेना है, माल देते जाते हैं, इतना बिजी शेड्यूल होता है। बट कंप्यूटर में अगर लिमिट लगा देंगे, क्रेडिबिलिटी डाल देंगे भाई इतनी की क्रेडिट लिमिट है, तो डेफिनेटली उसके बाद जब सॉफ्टवेयर क्रेडिट लिमिट से अबव चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली बार्गेन देने लगेगा। उसके बाद ये नेम इन हिंदी, हम इसकी लिस्ट किसी भी लैंग्वेज में, चाहे गुजराती, हिंदी, मराठी, किसी भी लैंग्वेज में निकाल सकते हैं, क्योंकि मंडी वालों के पास जितने भी कलेक्शन वाले लड़के होते हैं, काम करने वाले, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। तो मंडी वाले भाई बोलते हैं कि हमें जो हमारी अगराई लिस्ट चाहिए, जो कस्टमर के बिल चाहिए वो हमें हिंदी में चाहिए, वो हमारी लोकल लैंग्वेज गुजराती में या पंजाबी में या मराठी में चाहिए। तो यहाँ पे आप कोई भी लैंग्वेज सेट कर सकते हैं और उसी लैंग्वेज में आपका जो अगराई है, जो आपके कस्टमर के बिल हैं, उसी लैंग्वेज में प्रिंट होंगे। और एड्रेस अगर आप हैं, सिटी, मोबाइल नंबर, और यहां पे एक बात और है, हर सब्जी मंडी कमीशन एजेंट भाई के पास बहुत सारे कस्टमर होते हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा कस्टमर का रिकॉर्ड रखूं, ताकि कल को कोई कस्टमर में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मंडी वालों के पास हजारों कस्टमर होते हैं, कोई भाग जाता है, कोई इधर उधर निकल जाता है, तो उनको कलेक्शन करने में दिक्कत होती है। तो उनको जो उनके यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, पूरी एड्रेस डिटेल डाल देंगे, जिसके साथ उनको पूरी डिस्कशन, कन्वर्सेशन पूरी उनके पास रहेगी, जिसके साथ वो कभी भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं कि किसने इसका रेफरेंस दिया था, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। यहाँ पे वो कस्टमर की फोटो भी सेव करके रख सकते हैं, जो उनके रेफरेंस होते हैं वहां पे उनकी फोटो भी यहाँ पे हम सेव करके रख सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर फोटो रखनी है कि नहीं रखनी। तो अगर ये सारा डाटा हम भी प्रैक्टिकली उनको बताएंगे कि जितने भी कस्टमर्स हैं आप उनके यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करो, उनका जितना जितना बैलेंस है वो सारा इसमें डालो और उनकी पूरी डिटेल डालो। और जैसे जैसे आप ये सारे कस्टमर क्रिएट करते जाएंगे, जैसे आप स्टार्टिंग में 4-5 कस्टमर क्रिएट करते हैं, लेजर फोलियो नंबर, उनका मैनुअल जो लेजर है उसका यहाँ पे क्या नंबर है वो भी यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद इसको कर देंगे हम सेव। और ऐसे करके मैं एक नेक्स्ट कस्टमर बनाता हूँ रजीव, और वो यहाँ पे ले लेता हूँ और उसका भी ओपनिंग बैलेंस डाल देता हूँ। और ये भी बस स्टैंड पे है और इसका सीरियल नंबर 5 है और इसका भी पूरा यहाँ पे डिटेल डालते हैं और इसको ऐसे एंटर करके जो भी आप इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, इसको सेव कर देंगे। तो जैसे आप सभी कस्टमर्स का सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे, लेजर्स क्रिएट करेंगे, तो तब सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखाना है आपको कि अगर अभी आपने मार्केट में जैसे ही आपने सॉफ्टवेयर में सारे बैलेंस डाले, तो आज तक आपने मार्केट में आपकी टोटल कितनी कलेक्शन है, अगर जैसे जैसे आप अकाउंट क्रिएट करते जाओगे सारी कलेक्शन आपकी ऑटोमेटिकली मेंटेन होती जाएगी। ये देखो एक सॉफ्टवेयर का बेनिफिट, ये देखो एक प्रैक्टिकली सिस्टम का बेनिफिट, और ये देखो एक रेड एप्पल सॉफ्टवेयर का कमाल कि जैसे जैसे आप अपने अकाउंट क्रिएट करते जाते हैं सब कुछ ऑटोमेटिकली मेंटेन होता जाता है। ऐसे करके आपने सारे कस्टमर अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करते जाना है। जैसे यहाँ पे हम और
यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हैं। जैसे गुलाम, मैंने एक नेक्स्ट कस्टमर उठाया, इसका ग्रुप यहाँ पे याद रखना है कि आपने कस्टमर डालना है, उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डाल देंगे, और एरिया अगर डालना चाहते हो उसके बाद इसको यहाँ से सेव कर देंगे। फोटो वगैरह भी आप यहाँ पे कस्टमर की सेव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 कस्टमर क्रिएट किए हैं और एक मैं यहाँ पे सप्लायर क्रिएट करता हूँ जो हमें डेली रूटीन में माल भेजते हैं। उनका यहाँ पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, पार्टी का नाम डालना है और ग्रुप में क्या लेना है आपको, सप्लायर। अगर उसका कोई लास्ट बैलेंस हमने देना है तो यहाँ पे बैलेंस डाल देंगे और यहाँ पे ले लेंगे क्रेडिट मींस पेबल, और उसका एड्रेस, सिटी, फोन नंबर, कुछ भी यहाँ पे हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए डाल देंगे और उसके बाद इसको कर देंगे सेव। ऐसे करके सबसे पहले आपने जितने भी कस्टमर हैं और सप्लायर हैं सबसे पहले उनके अकाउंट क्रिएट करने हैं, और उसके बाद जो आइटम्स हैं जिनमें वो डील करते हैं उसके बारे में बताना है। तो आइटम मास्टर क्रिएट करने के लिए आपको आइटम्स पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप आइटम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आइटम मास्टर ओपन होगा। यहाँ पे आइटम का नाम डाल देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया एप्पल, और यहाँ पे ये भी आपका हिंदी में आ जाएगा। अगर आप हिंदी में, क्योंकि जो कस्टमर को पर्चा देते हैं, कस्टमर का बिल बना के देते हैं, बहुत सारे कस्टमर बिल्कुल इंग्लिश के बारे में तो क्या जानते हैं, वो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारी जो मदर लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, उसमें हमारा बिल हो, ताकि किसी को कोई शक शंका ना हो, हर बंदा उस चीज को पढ़ सके। और कंप्यूटराइजेशन एक ऐसी चीज है जिसके साथ ट्रांसपेरेंसी आती है, और ट्रांसपेरेंसी के साथ सेटिस्फेक्शन आती है। अगर आज की डेट में हर सब्जी मंडी में हम सॉफ्टवेयर लगाएंगे तो हर जगह ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, हर जगह सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, और हर जगह डिजिटल होगा। और यही हमारा डिजिटल इंडिया तभी होगा अगर हर ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटराइज्ड होगी। तो यहाँ पे हम आइटम क्रिएट करेंगे, और उसके बाद जो भी हमारे खर्चे हम कस्टमर से लेते हैं वो यहाँ पे डालनी है जब आप आइटम क्रिएट करते हैं। अगर आप कमीशन कस्टमर से लेते हैं, बहुत सारी मंडियां हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, बहुत सारी मंडियां हैं जहां पे जो कमीशन है वो कस्टमर से चार्ज किया जाता है। और बहुत सारी मंडियां जैसे दिल्ली है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कराची है, जहां से कमीशन एजेंट है जो कमीशन है अपना वो सप्लायर से काटते हैं। तो जब आपने सॉफ्टवेयर लगाना है, ये बात सबसे पहले डिस्कस करनी है कि आपने कमीशन कस्टमर से लेना है या सप्लायर से लेना है। तो कस्टमर से अगर कमीशन लेना है, यहाँ पे हम डाल देंगे, जैसे किसी मंडी में 5% है, किसी में 5.5 है, किसी में 4 है, तो जितना भी कमीशन है वो यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद मार्केट फीस, हर मंडी में एक टैक्स लगता है, एक मार्केट फीस लगती है। जैसे पंजाब में 2% है, हरियाणा में 2% है, दिल्ली में 1% है, कर्नाटका में 1% है। तो जितनी भी यहाँ पे मार्केट फीस है वो हमने डाल देनी है। ये जो सारे एक्सपेंस है ये कस्टमर के ऊपर लगेंगे। जैसे 1000 रुपए की आइटम है, 5% टैक्स 50 रुपए, 2% मार्केट फीस 20 रुपए, ऐसे करके ये सारे जो खर्चे हैं वो कस्टमर पे चार्ज होंगे। आरडीएफ क्या है? रूरल डेवलपमेंट फंड। ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा में चार्ज होता है और किसी मंडी में इंडिया में हमने नहीं देखा, इसलिए आप डिस्कस करो कि आप यहाँ पे आरडीएफ लेते हैं कि नहीं लेते, आपकी मंडी में है या नहीं है। ये आपको वो कमीशन एजेंट भाई बताएगा जिसके पास ये सॉफ्टवेयर लगेगा। और बारदाना, कहीं कहीं किसी मंडी में बहुत सारे कमीशन एजेंट भाई पार्टियों से बारदाना चार्ज लेते हैं। जैसे कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो टोकरी वगैरह में आते हैं, तो वो टोकरी का, पेटी का चार्ज लेते हैं। जैसे 10 रुपए टोकरी, 20 रुपए टोकरी उनकी पैकिंग होती है और वो टोकरी का चार्ज लेते हैं। तो यहाँ पे जितने रुपए उनको पर नग लेने हैं, क्वांटिटी लेने हैं, वो यहाँ पे हम डालेंगे
बारदाना पर नग में। और उसके बाद लागा, लागा एक लेबर है। जितनी भी मंडियां हैं सब मंडियों में एक पर नग, पर पेटी, पर डब्बा, पर बॉक्स 2 रुपए 4 रुपए हर एक आइटम के, किसी के ऊपर 2 रुपए, जैसे आलू है 2 रुपए बोरी है, सेब है 2 रुपए पेटी है, और मैंगो है 5 रुपए बॉक्स है, ऐसे करके अलग अलग चार्ज करते हैं। तो उसको लेबर भी बोल सकते हैं हम, मंडियों में उसको लागा बोलते हैं। अगर आप थोड़ा सा किसी भी मंडी में सॉफ्टवेयर लगाते हैं, मंडी वाली टोन से बात करेंगे, मंडी वाली लैंग्वेज में बात करेंगे, तो आपकी बात को हर बंदा इजीली समझेगा। अगर हम उसको सिर्फ फॉर्मल लैंग्वेज में समझाएंगे, टू प्रैक्टिकल नहीं होंगे, तो मंडी वाले को समझ कम लगेगा, उसको लगेगा कि शायद ये मेरे आइटम काम की नहीं है। तो इसलिए आपको मंडी में सॉफ्टवेयर लगाने के लिए उसकी जो भाषा है, उसकी जो लैंग्वेज है, उसको सीखना कंपलसरी है। और इसके बाद इसको हम सेव कर देंगे, और ऐसे कर करके यहाँ पे मैं सभी तरह की आइटम्स क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैंगो यहाँ पे हमने क्रिएट किया एक, और मैंगो पे कितना कमीशन लेना है, कितनी मार्केट फीस लेनी है, कितना लागा लेना है, बारदाना लेना है या नहीं लेना, वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, इसको सेव करेंगे। अंगूर एक यहाँ पे हम ग्रेप्स आइटम बनाते हैं, वो भी यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको 3-4 आइटम बना के स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूँ कि आपने कैसे एक कमीशन एजेंट भाई को सबसे पहले अकाउंट बनाने हैं, उसके बाद जितनी भी उनके पास आइटम्स हैं वो कैसे क्रिएट करनी है। और ऐसे करके आप कोई भी आइटम, अगर आपको गलती से यहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे हमने कमीशन RDF नहीं लगानी थी, तो यहाँ से नीचे से डबल क्लिक करेंगे, बारदाना नहीं लगाना था, या यहाँ पे मैंने जो लागा है, जो लेबर है 2 रुपए लेनी थी, नीचे से डबल क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, अपडेट करेंगे। और नीचे से अगर आपको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीट आइटम बटन, नीचे से डबल क्लिक करेंगे और डिलीट आइटम बटन पे क्लिक करेंगे और आइटम आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे और ये वाली आइटम आपकी डिलीट हो जाएगी। हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बतानी है, ताकि जो भी पर्सन सॉफ्टवेयर लेना चाहता है उसको ये प्रैक्टिकली पता चल जाए कि ये चीज मेरे बहुत ही काम की है, इजी है, और इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर इसमें अपना जो काम है, जो बिजनेस है करोड़ों रुपए का, इसमें डालूंगा, मेरे को कोई इसका नुकसान नहीं होगा, और मेरे को प्रैक्टिकली इसकी समझ है, और मेरे को प्रैक्टिकली इसकी सपोर्ट मिलेगी। आप किसी भी चीज को कहीं पे भी रिप्रेजेंट करते हो तो सबसे पहले ये बात लेके चलो कि अगर मैं कमीशन एजेंट हूं, मैं इतने पैसे खर्चूं, अगर मेरे के साथ कोई ऐसा हो जाए और मेरे को ना नॉलेज हो, तो मैं क्या, मेरे साथ क्या बिहेव होगा और मैं कैसे उसको फील करूंगा। तो इसलिए हर पर्सन को अपने एंड पे अपने जैसा मान के प्रैक्टिकली उसको सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दो। तो अभी ये था, आपने मास्टर्स कैसे क्रिएट करने हैं, सिंपल स्टेप हैं 2 इसमें, आइटम और अकाउंट, और ये एक बार क्रिएट करने हैं, और उसके बाद आपका जो रूटीन का वर्क है वो आपको इसमें एंट्रीज डालना है, बाकी रिपोर्ट्स हैं जो आपको प्रैक्टिकली बतानी है। तो अभी सबसे पहले मंडी में क्या होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, आपको आवक चढ़ानी है, एंट्री चढ़ानी है। वो आपको आवक कहाँ पे डालनी है, आपको जो चलान पे माल आया वो कहाँ पे चढ़ानी है। सबसे पहले हम एंट्री मेनू में अराइवल एंट्री पे क्लिक करेंगे। आपने जब किसी मंडी वाले भाई से बात करनी है तो उसको ये बताना है कि अगर आपकी आवक आई है, जो आपने कहाँ पे चढ़ानी है, एंट्री में, अराइवल एंट्री में। यहाँ पे डेट डालेंगे जिस डेट में वो अराइवल हुई है। उसके बाद यहाँ पे 2 तरह का हमारा एंट्री होती है, आवक होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। एक कंसाइनमेंट आवक मींस के पार्टी का स्टॉक, जैसे एक पार्टी ने हमें गाड़ी बेच दी और यहां पे हमने सेल कर दी, बाद में उसको सेल पट्टी बना के देनी है। जो लॉस प्रॉफिट है उस पार्टी का है, कमीशन एजेंट का बीच में सिर्फ उसका कमीशन होता है। ज्यादातर मंडियों में ये वाली एंट्री डलती है। कुछ कमीशन एजेंट भाई होते हैं जिनका खुद का माल होता है, खुद की परचेज होती है, वो ऑर्डर पे माल मंगाते हैं अलग अलग मंडियों से, तो उनकी होती है सेल्फ परचेज।
उनकी पहले परचेज की एंट्री चढ़ती है, फिर माल बिकता है। जो कमीशन एजेंट भाइयों के पास कंसाइनमेंट चलान पे माल आता है, आवक आती है चलान पे, उनके लिए अपने अराइवल टैब क्या लेनी है, यहां पे पार्टी स्टॉक, और उसके बाद यहां पे चलान नंबर, व्हीकल नंबर यहां पे आपने डाल देना है। जो भी उनके पास आवक आती है उनके साथ एक चलान आता है, वो आपको देंगे, वो आप देख के प्रैक्टिकली ये एंट्री करनी है। जैसे उनका प्रैक्टिकली वर्क है वैसे ही इस कंप्यूटर में होगा, वैसे ही इस सॉफ्टवेयर में होगा। उसके बाद जिस पार्टी ने हमें माल भेजा है, जिसने ये चलान भेजा है, उसका यहाँ पे नाम लेंगे, सप्लायर का नाम डाल देंगे। उसके बाद स्टोर, आप यहाँ पे स्टोर मेंटेन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं कि फ्रूट मार्केट में क्या होता है, जहां बहुत सारे सब्जी मंडी में जैसे आलू बेचने वाले भाई हैं, तो उनके पास क्या होता है कि स्टोर बने होते हैं। तो वो क्या करते हैं, पहले जैसे गाड़ी उनके पास दुकान पे आ गई तो वो सारी गाड़ी दुकान पे उतर जाती है, और उसके बाद कुछ माल वो कुछ लॉट वो स्टोर में ट्रांसफर कर देते हैं। तो उनको ये सारा कुछ मेंटेन करना पड़ता है कि हमारे पास शॉप में कितने लॉट पड़े हैं, कितना माल पड़ा है, और स्टोर में कितना पड़ा है, और किस किस लॉट नंबर का पड़ा है, किस किस आइटम का पड़ा है, और किस किस सप्लायर का पता है। ये काम भी उनको स्टॉक भी मेंटेन करना पड़ता है, और स्टोर वाइज भी मेंटेन करना पड़ता है, आइटम वाइज भी मेंटेन करना पड़ता है, पार्टी वाइज भी मेंटेन करना पड़ता है। इस सॉफ्टवेयर में क्या है कि जैसे ही आप एंट्री डालेंगे, वहां पे आपको ये बताना है कि आपने वहां पे स्टोर चूज करना है कि कौन से स्टोर में हमने ये माल लगाया है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमने शॉप दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे नया कोई स्टोर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप F3 करके यहाँ पे स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद स्टोर के बाद एंटर प्रेस करेंगे, ट्रांसपोर्ट डालेंगे, GR नंबर डालेंगे, रिमार्क्स अगर हमने यहाँ पे कोई डालना है वो यहाँ पे डाल देंगे, और पूरी डिटेल डालने के बाद इसको एंटर करेंगे। इनमें फॉरवर्डिंग और ब्रोकर एजेंट भी होते हैं। सेब वाली पार्टियों में हर ट्रेड में ब्रोकर होते हैं, फॉरवर्डिंग एजेंट होते हैं जो माल भेजते हैं, जो आइटम्स भेजते हैं अलग अलग मंडियों में, जिनके थ्रू डील होती है। तो उनका भी हम इसमें सारा मेंटेन कर सकते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप हम आपको आगे गाइड करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप स्टोर लेंगे, सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद आइटम आ जाएगी। जैसे आइटम हमने एप्पल ले लिया, अभी इस गाड़ी में 200 पेटी है, मतलब 200 बॉक्स है हमारे पास, और एप्पल में क्या है, अलग अलग वैरायटी है। जैसे 50 का लॉट है जो गोल्डन है। गोल्डन एक वैरायटी होती है सेब में, ठीक है, और वो हम यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे नग में हम पेटी में, यहाँ पे नग मान लो, पेटी मान लो, क्वांटिटी मान लो, यहाँ पे आप डाल सकते हो 50, ठीक है। जितने का ये लॉट है यहाँ पे हम नग में डाल देंगे। और वेट अगर आपका डालना है तो डाल दो, छोड़ना है तो छोड़ दो। ये वेट हमने इसलिए लगाया हुआ है कि कई बार पार्टियां चाहती हैं कि हमें ये पता चले कि हमारे पास एस्टिमेट कितना वेट आया था और कितना सेल हुआ, और हमारी कोई वेस्टेज तो नहीं निकली। इसलिए ये प्रैक्टिकली यहाँ पे मेंटेन करना चाहते हैं। तो इसलिए अगर आप ये डालना चाहते हो तो ये भी आप मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एप्पल में हम नेक्स्ट वैरायटी लेंगे। यहाँ पे एक लॉट मैं यहाँ पे और डाल देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 150 का लॉट रॉयल वैरायटी, तो यहाँ पे नग में हम ले लेंगे 150, इसको सेव कर देंगे। ऐसे करके हम जितनी भी हमारी चलान में आवक में एंट्री होगी वो सारी हम यहाँ पे प्रैक्टिकल डालते जाएंगे, और जैसे जैसे डालते जाएंगे वैसे वैसे हमें क्लियर होता जाएगा। चलान जो इनके पास आवक होती है पूरा बना होता है, बस वही प्रैक्टिकली आपको अराइवल एंट्री में एंट्री डालनी है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर कोई आइटम है, जैसे ग्रेप्स है, ग्रेप्स मैंने यहाँ पे सीधा ही ले लिया। ग्रेप्स हमारे पास 50 पेटी थी और इसमें कोई वैरायटी नहीं है, और 50 ही हमारे पास यहाँ पे नग थे, बॉक्स थे। और इसके बाद हम इसको ऐड आइटम कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्पेस बार दबाएंगे
चार्जेस अगर हमने कोई अराइवल टाइम जैसे फ्रेट कोई पे किया है, कोई लेबर पे की है, वो यहाँ पे हम चार्जेस में डाल देंगे। और उसके बाद जैसे यहाँ पे 10,000 हमने गाड़ी वाले को फ्रेट पे कर दिया, तो जो भी हमारी अराइवल एंट्री है, जैसे इनके पास आवक होती है, प्रैक्टिकली ये एक आवक बुक लगी होती है, वो सारी एंट्री आपको अराइवल एंट्री में चढ़ानी है। उसके बाद इसको कर देंगे हम सेव, और जैसे ही एंट्री हम सेव करेंगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ये पूछेगा कि डू यू वांट सेल दीज आइटम्स। तो जैसे ही हम यस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारी बोली बुक है, जैसे हम बोली बुक लगाते हैं, बोली बुक चढ़ाते हैं, ये बोली बुक भी बोलते हैं, इसको हम स्टॉक सेल बोलते हैं सॉफ्टवेयर में, कि जो आपके पास माल आया है, आवक हुई है, उसका आपने जो सेल एंट्री है, कस्टमरों को कहां पे आपने एंट्री चढ़ानी है, वो सारी एंट्री आपको स्टॉक सेल में चढ़ानी है। वो एंट्री वहां से भी खुल जाएगी अगर आप यस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अराइवल के नीचे दिया हुआ है स्टॉक सेल। और स्टॉक सेल करने के बाद यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद जिस जिस पार्टी की हमारे पास अराइवल होगी, जिस जिसका हमारे पास माल पड़ा होगा, जिसका हमारे पास स्टॉक पड़ा होगा, ऑटोमेटिकली उस सप्लायर का यहाँ पे नाम आ जाएगा, और जो बोली बुक होती है उनके ऊपर लिखा होता है कि इस सप्लायर का माल और ये कस्टमर को हमने सेल किया। और जैसी बोली बुक है वैसी हमने इसको स्टॉक सेल का नाम दिया हुआ है, वैसी एंट्री हमने इसमें डिजाइन की हुई है। जस्ट आपको अपनी बोली बुक यहाँ पे चढ़ानी है, और जिस स्टोर में आपका माल पड़ा है वो यहाँ पे आपको लेना है। और उसके बाद यहाँ पे एप्पल लेंगे। जैसे ही हम एप्पल लेंगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ये आपको बताएगा कि आपके पास एप्पल का कितना स्टॉक है। मतलब अगर यही काम एक कमीशन एजेंट भाई मैनुअल करता तो उसको ये नहीं पता चलता था कि स्टॉक कितना है। वो पहले काउंटिंग करता है, फिर मिलता है, फिर देखता है, फिर आगे उसको पता चलता है कि यार ये स्टॉक हमारे पास इतना आया था, वो पेटी कहाँ पे चला गई, ये कहाँ हो गया, वो लॉट कहाँ पे है। तो उनको ये सारा कुछ बनाने में और अकाउंटिंग बनाने में कितना टाइम लगता है, ये सारी चीजें अगर आप उनके साथ प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे कि आप जैसे जैसे एंट्री डालते हैं ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने अभी ये गुलाम को दे दिया, और यहाँ पे ये लॉट वाइज भी आपको शो करेगा कि रॉयल के आपको कितना आपके पास बैलेंस है, और इस डेट को आया था आपके पास रॉयल के हमने 10 पेटी यहाँ पे सेल कर दी। अगर हमने वेट यहाँ पे डालना है तो हम वेट भी डाल सकते हैं, और वेट डालने के बाद यहाँ पे कस्टमर प्राइस, जिस रेट पे हमने कस्टमर को दिया है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद नग का रेट है, केजी का रेट है, 10 केजी का, 20 केजी का। यहाँ पे मैं आपको F4 करके भी यहाँ पे बॉक्स खोल के दिखा देता हूँ, और यहाँ पे आप ऐसे भी यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैंने केजी के हिसाब से दिया तो ऑटोमेटिकली जो हमारी कच्ची अमाउंट है, ऑटोमेटिकली जैसे मैंने 25 रुपए केजी दिया, 250 केजी दिया, तो ऑटोमेटिकली इसने 6,250 रुपीज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता दिया, जिसको ये मंडी में बोलते हैं कच्ची। और ऑटोमेटिकली खर्चे डालने के बाद जो हमारी अमाउंट बनी, जो कमीशन लगने के बाद, वो सारी यहाँ पे उसने कैलकुलेट करके बना दी। अभी हमने इसको ऐड किया, उसके बाद फिर एप्पल उठाया। अब जब एप्पल उठाया तो ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे स्टॉक मैनेज कर दिया। मतलब एक एक एंट्री डालने के बाद जो चीज हम बाद में कैलकुलेट करते हैं, बाद में पेटियां गुम हो जाती हैं, कभी बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं, वो सॉफ्टवेयर हर एंट्री के बाद आपको बताएगा कि कितने आपके पास लॉट आए थे, कितना आपका बैलेंस है, किस व्यापारी का कितना बिका, हर चीज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी। अगर आप ये सारी बातें हर पर्सन के साथ प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे तो ही आप एक कमीशन एजेंट को कंप्यूटराइज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे जैसे नेक्स्ट कस्टमर उठाया, वो भी यहाँ पे मैंने इसको 40 नग सेल कर दिए और 350 केजी कर दिया, इसको यहाँ पे 26 रुपए दे दिया, एंटर एंटर एंटर, और जस्ट एंटर एंटर करते जाना है। बस रेट वेट और नग डालना है, और उसके बाद आपको सिर्फ एंट्री करने के बाद अगर जैसे मैंने यहाँ पे 250 रुपया पेटी के हिसाब से दे दिया, उक्का दे दिया। उक्का मीन्स पेटी के हिसाब से, नग के हिसाब से उक्का, मतलब 250 रुपए की एक पेटी है, 30 पेटियां तो कितने की होगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पे नग उठाएंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारी कैलकुलेशन हो जाएगी।
और कई पार्टियां बोलती हैं कि हमने नेट पे बेचना है। नेट पे कैसे बिकता है वो भी मैं आपको एंट्री डाल के बताता हूं कि जो खर्चे हैं वो निकाल के ऑटोमेटिकली कस्टमर की अमाउंट निकल जाए। तो उसके लिए आपको नेट रेट यहाँ पे टिक करना है, आइटम उठानी है, यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी, वेट डाल दिया, नेट प्राइस, इसको हमने नेट प्राइस लगाया 300 रुपया। तो ऑटोमेटिकली जब हम 300 रुपया रेट लगाया तो ऑटोमेटिकली कस्टमर का प्राइस कितना बना दिया इसने, 275 रुपए 23 पैसा। ऑटोमेटिकली उसने खर्चे निकाल के कितनी अमाउंट बनेगी, क्या रेट बनेगा, ऑटोमेटिकली निकाल देगा जब यहाँ पे हम नेट रेट टेक कर देंगे। जो इनको नेट निकालनी पड़ती है, जो सब कैलकुलेशनें मैनुअल करनी पड़ती हैं, अगर ये देखना हो कि हमारा कमीशन निकाल के कितना रेट बना और ये खर्चे निकाल के कितना रेट बना, कैलकुलेटर उठाना हो, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक 10-10 मुनीम लगे रहते हैं और इतना काम होता है, ठीक है, और इतनी कॉम्प्लिकेशन होती है, इतना रश होता है, उसको अगर ये काम कंप्यूटराइज्ड और रेड एप्पल के सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा तो ऑटोमेटिकली आप देखो कितना टाइम सेव होगा। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम नेक्स्ट लॉट यहाँ पे 10 का सेल करते हैं। और यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, इनको कई बार क्या होता है, आलू होता है, प्याज होता है, बहुत सारी आइटम्स हैं जो बोरी में कंडे पे वेट होता है और एक एक जो नग होता है, बोरी होती है, उसका वेट इनको नोट करना पड़ता है और फिर कैलकुलेट से कैलकुलेट करना पड़ता है। बट यहाँ पे अगर आप F4 प्रेस करेंगे, यहाँ पे अगर आप ये डालेंगे कि फर्स्ट नग मेरा था 45 का, सेकंड था 70 का, थर्ड था 46 का, फिर हमने यहाँ पे डाला, फिर हमने यहाँ पे डाला, जितने भी हम यहाँ पे नग डालते जाएंगे ऑटोमेटिकली, और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली उसका सम हो जाएगा, मतलब उसका कैलकुलेट होके टोटल बन जाएगा। और ऊपर देखेंगे ध्यान से, अगर आप देखेंगे यहाँ पे पूरा कौन कौन से नग डाले और कितना कितना वेट डाला, पूरा यहाँ पे डिटेल आएगा और हर चीज आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली मिलेगी। और एक बात मैं यहाँ पे आपको और बताना चाहता हूं, मंडियों में बेसिकली क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने 42 का लॉट बेच दिया 260 kg, और कस्टमर रेट और सप्लायर रेट, यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है कि मंडियों में माल कम रेट पे बिकता है तो सप्लायर को पर्चा ज्यादा रेट का देना पड़ता है, ताकि जो सप्लायर है, माल सप्लाई करने वाला है, उसको लॉस ना हो, उसको मेंटली ये ना लगे कि ये भाई ये तो हमें बहुत लॉस में चला गया। तो कभी कभी उसको पर्चा ज्यादा देना पड़ता है और कभी कभी उसको काट भी लगानी पड़ती है। और कितना, किस सप्लायर को हमने किस पर्चे में कितने पैसे अपनी जेब से डाल के दिए थे और कितने पैसे उसकी गाड़ी में काटे थे, पूरे साल का ये लॉस प्रॉफिट मेंटेन करना तो मैनुअली पॉसिबल ही नहीं है और ना ही कहीं किसी और सॉफ्टवेयर में पॉसिबल है। अगर आप रेड एप्पल सॉफ्टवेयर में देखेंगे, जो हमारा रूटीन का जॉब है कि किस गाड़ी में हमने किस व्यापारी को कितने पैसे डाल के दिए और किस गाड़ी में हमने कितने का टंका लगाया या कितने की काट लगाई, वो सारी चीजें अगर आप एक कमीशन एजेंट भाई के साथ शेयर करेंगे कि इस सॉफ्टवेयर के साथ बहुत ही इजीली आपका ये सारा जो रिलेशन है व्यापारी के साथ बहुत अच्छी तरह मेंटेन होगा। आप यहाँ पे रेट का कट, वेट का कट, जिसके साथ आपका भी लॉस ना हो और जो आपका व्यापारी है वो भी आपसे कभी टूटे ना, क्योंकि रिलेशन की बात है, हर रोज करोड़ों का माल इधर से उधर जाता आता है, एक बार टूट गया तो पता नहीं कितने करोड़ का लॉस हो जाता है। और इसी चीज को ट्रांसपेरेंसी में लेके आने के लिए, सेटिस्फेक्शन में लेके आने के लिए रेड एप्पल सॉफ्टवेयर में हमने हर चीज का ध्यान दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम जैसे व्यापारी को हमने यहाँ पे रेट दे दिया 260 रुपए का, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली इसको हम सेव कर देंगे। ऐसे करके पूरी गाड़ी यहाँ पे सेल होगी और जैसे ही गाड़ी सेल होगी पूरी बोली बुक यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ मैंने 3-4 कस्टमर लिए हैं और एक व्यापारी लिया है। अगर आप प्रैक्टिकल देखो, एक व्यापारी का माल लगभग 200-300 कस्टमर को एक गाड़ी बिकती है, और अगर वही चीज हमें हर बंदे को पर्चा बना के देना हो, बिल बना के देना हो,
हर बंदे का लेजर मेंटेन करना हो और व्यापारी का पर्चा बनाना हो, कितना टाइम लगेगा। अगर आप इसी चीज को मैनुअली करो, और लगभग मैंने तो अभी 10 एंट्री आपको 7-8 एंट्री डाल के बताई है, अगर ये मैनुअली 200, 500, 1000 एंट्री होती है जो कमीशन एजेंट भाई के पास, अगर वो मैनुअली करते हैं तो कितना टाइम लगता है। यहाँ पे तो सिर्फ आपको रेट, वेट एंड पार्टी का नाम डालना है, सब कुछ, कस्टमर का पर्चा, वायर का पर्चा, डेली की मंडी, सब कुछ ऑटोमेटिकली मेंटेन होगी। अगर ये सारी चीजें आप एक कमीशन एजेंट भाई के साथ शेयर करेंगे तो हर सब्जी मंडी वाला जो कमीशन एजेंट है वो आपसे सॉफ्टवेयर 100% लेगा। तो जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे जितने भी कस्टमर हैं, अभी हम देखना चाहते हैं किसी भी कस्टमर की हमने एक एंट्री डाली है, इंडिया का फर्स्ट सॉफ्टवेयर है जिसमें एक एंट्री डाली है, और हर पार्टी का जो खाता है ऑटोमेटिकली डेबिट क्रेडिट हो गया। अभी आप किसी की भी लेजर चेक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे गुलाम की लेजर देखनी है, तो यहाँ पे गुलाम का नाम उठाया, ओके किया, तो उसको क्या क्या माल सेल किया, पूरा यहाँ पे आज कितना डेबिट हुआ, प्रिंट निकालेंगे, यस करेंगे, तो उसकी लेजर में भी पूरी डिटेल आएगी। सब्जी मंडी में क्या होता है कि हर रोज रेडी वाले, फड़ी वाले, रिटेल काउंटर वाले माल लेते रहते हैं, 10 दिन बाद आते हैं कि भाई मेरे को पूरा 10 दिन का हिसाब किताब बनाना कि उस दिन मैं क्या लेके गया था, 10 तारीख को क्या लेके गया था। तो मैनुअली किताबों में निकालना, छांटना बड़ा मुश्किल है, और सॉफ्टवेयर में जैसे जैसे आप एंट्री डालते जाते हैं ऑटोमेटिकली सब कुछ मेंटेन होता रहता है, किसी भी डेट से डेट तक, और किसी भी दिन का आप हिसाब किताब विद आइटम डिटेल आप किसी को दे सकते हैं। अगर ये चीजें एंट्री के डालने के बाद सब कुछ ऑटोमेटिकली आप किसी भी व्यापारी भाई को बताएंगे कि ये काम जो आपका मिनटों सेकंडों में मेंटेन हो गया, तो हर व्यापारी आपका सॉफ्टवेयर लेगा। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, जैसे अभी आपने सेल किया, सबके खाते मेंटेन हो गए। अगर हमने मार्केट में कलेक्शन लेने जाना है तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बन गई, वो आपने दिखानी है। ये देखो सबके खाते में ऑटोमेटिकली बैलेंस आ गए। अगर हमने आज की डेली आउटस्टैंडिंग निकालनी है, वो हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में यहाँ पे डेली निकाल लेंगे, जिसमें आज से पहले हमारा कितना बैलेंस था और आज कितना डेबिट हुआ, नेट हमारा कितना बैलेंस है और आज क्रेडिट कितना हुआ, वो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल हम डेली में दिखाएंगे। अगर हमने कस्टमरों के पर्चे बनाने हैं, जो हम बिल की बात कर रहे थे, वो यहाँ पे हम सेल समरी में, रिपोर्ट्स में सेल समरी में क्लिक करेंगे और यहाँ पे पर्ची पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही पर्ची पे क्लिक करेंगे सभी कस्टमर्स के जो बिल हैं, जो पर्चे हैं, वो सारे प्रिंट हो जाएंगे, जिसमें पूरी पार्टी की डिटेल, कौन कौन सी आइटम लेके गए, किस किस भाव पे लेके गए, और क्या क्या खर्चे लगे, और कितने उसका लास्ट बैलेंस था, कब उसकी लास्ट पेमेंट आई थी, ये सारी डिटेल बिल के ऊपर होगी, ताकि किसी भी कस्टमर के साथ कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। हर पर्ची के ऊपर, हर बिल के ऊपर इतनी डिटेल होगी कि हर बिजनेसमैन का, हर कमीशन एजेंट भाई का काम इतना ट्रांसपेरेंस हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम यूएसए की मंडियों में घूम रहे हैं जब ये सॉफ्टवेयर लग जाएगा। तो अगर आपको किसी को भी बिल बना के देना है, ऐसे ही कई कमीशन एजेंट भाई जाते हैं कि जब हम शाम को कलेक्शन लेने जाते हैं तो हमारे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आप मेरे को ये बताओ कि आज हम कौन कौन सी आइटम लेके आए थे, किस भाव पे लेके आए थे। तो ये चाहते हैं कि जो हम कलेक्शन लेने जाएं तो भी हमारी डिटेल, हमारी जो कलेक्शन बुक है, जो हमारी अगराई बुक है, उसके ऊपर प्रिंट हो। ये देखो आपका गुलाम को अगर हमने आज पैसा लेना जाना है तो गुलाम अगर पूछे कि भाई मेरा कितना बैलेंस था, ये बैलेंस था सर, आज कितनी सेल हुई, कितनी आड़त लगी, कितना लागा लगा और कितनी नेट सेल हुई, और मंडी में सुबह जब आए थे आपने कितना पैसा दिया, तो नेट आपकी तरफ कितना बैलेंस था, और लास्ट आपने इतने दिन हो गए भाई हमें पैसा दिए हुए, और ये भी चीजें आपको पता चलेगी, और लास्ट इतने दिन हुए आपको सेल किए हुए, और आपने ये आइटम आज इतनी इतनी ली है। और ये सारी चीजें अगर हम गुलाम को बता देंगे तो गुलाम के मन में भी होगा हिसाब किताब डेफिनेटली कंप्यूटराइज्ड है, बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे अगर गुलाम ने कोई क्रेट वगैरह लिया हुआ है वो भी यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी। तो इस तरह से जो मंडी वाले
कमीशन एजेंट भाई हैं उनके लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत ही वैल्यूएबल है। उनका एक काम 10 गुना बढ़ जाएगा, 10 गुना प्रैक्टिकल हो जाएगा, 10 गुना इजी हो जाएगा अगर वो इस सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करेंगे। तो आपको अगर ये देखना है कि कौन सी पार्टी कितने दिन से नहीं आ रही, वो लिस्ट कहां से निकालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 10 तारीख डाली, ओके किया, तो ऑटोमेटिकली जो जो पार्टियां 10 दिन से नहीं आ रही थी, कौन सी पार्टी कब कितने दिन हो गए हमारे पास आ रही है, कितनी नहीं आ रही, अगर ये सारी चीजें आपको कंप्यूटर बताएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी कलेक्शन बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बढ़ेगा, काम बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें अगर आप प्रैक्टिकली कमीशन एजेंट भाई के साथ शेयर करेंगे बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सबसे पहले आपने अराइवल एंट्री करानी है, स्टॉक सेल करानी है, और उसके बाद जो सेल पट्टी बनानी है, जो थर्ड काम है, जो व्यापारियों का पर्चा बनाना है, वो कहां पे बनाना है आपने, सेलर बिल में। तो सेलर बिल में आपने यहाँ पे एंटर करना है, जिस व्यापारी का पर्चा बनने वाला होगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे पूरी डिटेल डालनी है और उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली बनाना है, मैनुअल बनाना है, किस गाड़ी का बनाना है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे आप पर्चा बनाएंगे और गाड़ी उठाएंगे तो उस गाड़ी की ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन, जो 1000 कस्टमर को ये माल सेल करते हैं, बाद में एवरेज बनाते हैं कि 10 रुपए में कितना माल बिका, 20 रुपए में एवरेज कितना बिका। जब जैसे जैसे हम सेल की एंट्री डालते हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली, जब हम सेलर बिल में आएंगे, ऑटोमेटिकली जो सेल पट्टी है, जो व्यापारी का पर्चा है, ऑटोमेटिकली बना देगा। और यहाँ पे ये बात भी आप कस्टमर को, अपने जो कमीशन एजेंट भाई को बता सकते हैं कि हर बंदे को ये होता है कि पर्चा वो ऊपर से देखना स्टार्ट करता है। तो ऊपर से आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो ज्यादा वाला रेट है वो सबसे पहले ऊपर है, उसके नीचे उसके कम वाला, उससे नीचे उससे कम वाला, उसके नीचे उससे कम वाला। हर चीज हमने यहाँ पे बाइफरगेट करके बताई है, प्रैक्टिकली करके बताई है, ताकि हर चीज जो आप कमीशन एजेंट किसी भाई के पास जाएंगे, अगर वो मैनुअल पर्चा भी बनाते हैं तो ज्यादा रेट वाली उससे पहले आइटम लिखते हैं, फिर उसके नीचे जो कम रेट वाली, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली, इसी क्रम में वो पर्चा देते हैं। इसी क्रम में हमने सॉफ्टवेयर में डिजाइन किया हुआ है। और जो आपने इस गाड़ी के ऊपर किराया काटा था वो भी यहाँ पे दिखाएगा आपको। अगर कोई यहाँ पे लेबर वगैरह आपने काटनी है वो भी यहाँ पे हम डाल के ले सकते हैं। जैसे मैंने 2 रुपए लेबर काट ली, कोई अदर खर्चा, टेलीफोन, कोई भी खर्चा आपने काटना है वो यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा व्यापारी भाई है उसका भी पर्चा बन जाएगा। ये सारी चीजें जब आप शेयर करेंगे तो आपके लिए भी और कमीशन एजेंट भाई के लिए बहुत अच्छी होंगी। और हर चीज आप उनको पर्चा, लोगो वगैरह लगा के पूरा उनका प्रैक्टिकली डिजाइन करके दोगे, अच्छा लगेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपने ये देखना हो कि हमारे पास इस डेट से इस डेट तक कितनी गाड़ियां आई और किस गाड़ी में हमने कितना निकाला और कितना डाला, ये देखना हो तो वो कहां से देखेंगे हम, प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट में। हमारे पास इस डेट को इस कंपनी की गाड़ी आई थी, हमने एक्चुअल में माल सेल इतने का किया, पर्चा इतने का दिया, और जो हमारे लॉस प्रॉफिट है वो इतना है। अगर हम खर्चे काट के फिर देखना चाहते हैं तो हमें खर्चे काट के कितना प्रॉफिट हुआ ये हमें यहाँ पे दिखाएगा। कभी सब्जी मंडी में क्या होता है कि कभी व्यापारी को पैसा बढ़ा के देना पड़ता है, रेट बढ़ा के देना पड़ता है, कभी कम देना पड़ता है। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे अगर मैनुअल में काम में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो सारा जो सब्जी मंडी का सॉफ्टवेयर है वो प्रैक्टिकली आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, सबसे पहले अराइवल एंट्री डालेंगे, फिर स्टॉक सेल करेंगे, फिर सेलर का पर्चा बनाएंगे, वैसे ये सारी रिपोर्टें, आउटस्टैंडिंग, डे बुक, लेजर, कैश बुक, सब कुछ जब उनको आप मैनुअली हर चीज प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि पैसे कैसे लेने हैं। जैसे यहाँ पे आपको किसी भी सब्जी मंडी कमीशन एजेंट भाई के पास सॉफ्टवेयर लगाने के बाद ये बताना है कि आपको किसी भी सॉफ्टवेयर लेने के बाद किसी भी तरह की अकाउंटिंग सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे डेली की रसीद करता हूँ, जैसे रजीब जैसे ही मैंने उठाया उसका आज कितनी एंट्री आई हमारे पास, गुलाम मैं यहाँ पे उठा लिया, नेक्स्ट कस्टमर, उसने हमें कितना पैसा दिया।
तो वो यहाँ पे आपने एंट्री डालनी है। यहाँ पे देखो कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, जैसे मार्केट में जितने जर्नल सॉफ्टवेयर आते हैं वहां पे हर चीज सीखनी पड़ती है, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। तो अभी हम लेजर देखेंगे फिर से, जैसे मैंने यहाँ पे गुलाम की लेजर देखी तो उसको क्या क्या सेल हुआ, कितने पैसे आए, कितना बैलेंस, और हमारी इधर से देखो कैश बुक भी रेडी हो गई। अगर हमने अपनी कैश बुक देखनी हो तो हमारे पास किस किस से कितना कितना कैश आया, हमारा कैश में कितना ओपनिंग बैलेंस था, आज की डेट में हमारा कितना क्लोजिंग बैलेंस है। मतलब जो आपकी अकाउंटिंग है वो भी यहाँ पे प्रैक्टिकली अप टू बैलेंस शीट मेंटेन होगी। अगर आप सब्जी मंडी कमीशन एजेंट भाई के साथ ये सारी चीजें शेयर करते हैं कि आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में लेने के बाद कोई भी अकाउंटिंग, कोई भी प्रैक्टिकल वर्क या कोई कंप्यूटराइज्ड ज़्यादा आपको कोई नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे इसमें दिया हुआ है वैसे वैसे आपको एंट्री डालनी है, और उसके बाद आप कहीं भी किसी एंट्री में चेंज करते हैं वो हर जगह रिफ्लेक्ट करेगी। और बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। इसमें सिर्फ आपको सबसे पहले मंडी में जितने भी उस कमीशन एजेंट भाई के अकाउंट हैं जो कस्टमर और सप्लायर के हैं, सबसे पहले वो क्रिएट करने हैं, आइटम्स क्रिएट करनी है, फिर डेली का जो रूटीन वर्क है अराइवल एंट्री चढ़ानी है, स्टॉक चेल चढ़ानी है और पट्टी बनानी है, और जितनी भी पेमेंट आई है आपने पेमेंट की एंट्री क्विक पेमेंट में करनी है, और जितनी भी आपके पास रसीट्स आई हैं वो सारी आपको रसीट्स में करनी है। जो भी आपके पास कस्टमर्स पैसे देके गए हैं वो सारी क्विक रसीट में एंट्री डालेंगे। जब हम ये सारी एंट्री डाल देंगे प्रैक्टिकली बताएंगे तो हर चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगी, हर मंडी कंप्यूटराइज हो जाएगी, हर कमीशन एजेंट कंप्यूटराइज हो जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू, खुश रहो।